अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे पास जो आज केस है वो है गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो क्या है, जिसको हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। जहाँ पे वर्ड आ जाता है आइटिस, इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है? इन्फ्लेमेशन इस वजह से हो जाती है जब आप ओवर यूज करते हैं इस फोरआर्म के मसल्स का। टेंडन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद मैंने कुछ असेसमेंट टेस्ट किए, जिसमें मुझे मालूम हुआ कि इनको गोल्फर्स एल्बो है और इनको पेन जो हो रहा था वो मीडियल साइड पर ज़्यादा हो रहा था, नीचे कोहनी की तरफ हो रहा था। तो मैंने फिर अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ किया और टेंस अप्लाई किया 20 मिनट्स के लिए। साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्यों होता है गोल्फर्स सिंड्रोम। गोल्फर्स सिंड्रोम की मेन वजूहात ये होती है रिपिटेटिव मोशन, बार-बार रिस्ट और फिंगर्स मूवमेंट करना, जैसे ग्रिपिंग, रिस्ट फ्लेक्शन या फोरआर्म रोटेशन। आप कोई भी जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें गोल्फर, रैकेट प्लेयर या कारपेंटर जो होते हैं, उसमें ये पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि कारपेंटर जब अपना वर्क करते हैं तो हैमर के थ्रू बार-बार फोरआर्म मसल्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये पेन ज़्यादातर होता है। ऐसे अफराद जो मैनुअल लेबर का वर्क करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लम्बर या पेंटर, जो अपने रिस्ट पर ज़्यादातर स्ट्रेस देते हैं, उनको ये पेन हो सकता है। जिम में वेट लिफ्ट प्रॉपर तरीके से नहीं करना, प्रोलॉन्ग कंप्यूटर का यूज़ करना, बार-बार कीबोर्ड या माउस का यूज़ करना, उस कंडीशन में ये पेन ज़्यादातर हो सकता है। या आप अपनी एक्टिविटी को अचानक से इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये पेन हो सकता है। पेशेंट के 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। अब मैं टेंस रिमूव करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसमें हम कौन-कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। मैं आपको पूरी रिहैबिलिटेशन वीक वाइज़ बताऊँगा, फर्स्ट 1 टू 2 वीक। उसमें आपको क्या-क्या एक्टिविटीज़ पेशेंट से कहना होगी कि वो करें। सबसे पहले तो वो रेस्ट करें और एक्टिविटी को कैसे मॉडिफ़ाई करें कि अफ़ेक्टेड आर्म को रेस्ट दें और रिपिटेटिव एक्टिविटी को अवॉइड करें। दूसरे नंबर पर आप पेशेंट को कह सकते हैं कि वो कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल करें। 10 टू 15 मिनट तक अपने घर में 3 से 4 मरतबा डेली कोल्ड पैक का यूज़ करें 10 टू 15 मिनट्स के लिए। पेन रिलीफ टेक्निक के लिए दर्द कम करने के लिए एल्बो ब्रेस या स्ट्रैप का यूज़ करें। जब पेशेंट 2 हफ्ते रेस्ट दे चुका होगा फोर आर्म को, तो अब आपका फ़र्ज़ है कि आप पेशेंट को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे, जिसमें फोर आर्म प्रोनेटर स्ट्रेच और उसके बाद फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर आपका फोकस होगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए आप इसेंट्रिक रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाएंगे। 1 टू 2 केजी का एक लाइट सा डंबल आप यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए से पेशेंट को आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं पेशेंट को ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहा हूँ। इस तरीके से आप घर पर, अगर किसी को भी ये पेन हो रहा हो, जो गेल्फोर्ड सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, तो इसमें आप ये सारी एक्सरसाइज खुद से घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। इस लाइट वेट के साथ साथ आप थेराबैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। थेराबैंड से आप देखिएगा मैं किस तरीके से इनको एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहा हूँ, जिसमें आप रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि फोर आर्म के जो मसल्स हैं वो अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो सकें। इसके साथ साथ आप मैनुअल थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन फोर आर्म की करवा सकते हैं ताकि इनके ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो सकें मीडियल एपिकोंडाइल से। पेशेंट को जब आप ये एक्सरसाइज करवाएंगे तो कोशिश करेंगे कि मिड रेंज में एक्सरसाइज करवाएं। फुली एक्सटेंशन, फुली प्रोनेशन, फुली सुपिनेशन नहीं करवाएंगे, बल्कि मिड रेंज से आप उसको अपोजिट साइड पर करेंगे। देखिए मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने जिक्र किया था आपको कि थेराबैंड के थ्रू भी आप ये सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इनको एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई। उसके बाद फिर मैंने इनको सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन अप्लाई की ताकि इनका ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो सके। गोल्फर्स एल्बो में जो मसल्स इफेक्टेड होते हैं उसमें प्रोनेटर टीरीज और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस इसमें इफेक्टेड होते हैं, जिस पर हमें पूरी तरीके से वर्क करना होता है ताकि वो मसल स्ट्रेंथन हो सकें और पेशेंट का पेन कम से कम हो सके। पेशेंट से आप पूछते रहेंगे अगर उनको पेन ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन में फिर आप पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें डिफरेंट तरह की मेडिसिन्स हो सकती हैं। उसमें रोटेक, नाइस, डिस्टलजेसिक, उसके अलावा जो है पेशेंट को डीप हीट क्रीम भी दे सकते हैं कि वो रात के टाइम डीप हीट क्रीम का यूज़ करें ताकि उसका पेन जो है वो पेशेंट का सबसाइड हो सके।
कभी कभार बहुत टफ़ हो जाता है कि पेशेंट को गोल्फ़र एल्बो है या टेनिस एल्बो है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी असेसमेंट की, क्योंकि गोल्फ़र एल्बो का जो पेन होगा वो हमेशा मीडियल साइड पर होगा और टेनिस एल्बो में लैटरल साइड पर पेन होगा फोर आर्म में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी असेसमेंट करते हैं ताकि पेशेंट की रिहैबिलिटेशन अच्छी हो सके। आपकी अगर असेसमेंट अच्छी होगी तो पेशेंट की रिहैबिलिटेशन भी अच्छी होगी। पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते कंप्लीट हो चुके थे, इस वजह से मैं इनको रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवा रहा था ताकि इनकी स्ट्रेंथ बहाल हो सके। आपको अगर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका हल बता सकूँ। आपके साथ जो सिम्पटम्स हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको उसका हल बता सकूँ। ये पेशेंट को मैं इंटर डिजिटल टेक्निक करवा रहा हूँ। इंटर डिजिटल टेक्निक इस वजह से करवाई जाती है कि क्योंकि फोर आर्म का पेशेंट ने यूज़ नहीं किया 1-2 हफ्ते तक, तो हो सकता है कि इनके शोल्डर्स जो है फ्रीज़ हों, इस वजह से ये एक्टिविटीज़ करवाना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वही 1 केजी के वेट के साथ फिर मैं इनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा रहा हूँ सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन में इनको फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी करवाई मैंने रिस्ट की, उसके अलावा सुपिनेशन और प्रोनेशन, ताकि इनके मसल्स पर अच्छे से अच्छा वर्क हो सके और ये स्ट्रेंथनिंग इनका प्रोग्राम हो सके। फिर ये देखिए मैंने इनको अर्गोमीटर साइकिल का यूज़ करवाया ताकि इनका फोर आर्म जो है वो अच्छे तरीके से मूव हो सके और ये अपनी एक्टिविटीज़ भरपूर तरीके से निभा सकें। मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन इलाकों तक मेरी वीडियो पहुंच सके जहां पर लोगों को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।